वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं लखनवी अंदाज के प्रश्न उत्तर, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। तो यशपाल जी ने जो ये व्यंग लिखा है, इसके दो उद्देश्य हैं। पहला तो ये कि यशपाल जी ने एक जो पतनशील सामंती वर्ग है उस पर कटाक्ष किया है, जो वास्तविकता से बेखबर, बनावटी और दिखावे का जीवन जीने की शैली के आदी हैं। और दूसरा, उन्होंने कहा है कि बिना घटना और बिना पात्र और तथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। किसी भी कहानी को लिखने के लिए किसी घटना का, किसी पात्र का और किसी तथ्य का होना आवश्यक होता है। तो चलिए बच्चों, प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। तो कुछ बच्चों ऐसा करते हैं कि वो वर्ड टू वर्ड रट्टा मारते हैं क्वेश्चंस को। तो आपने क्वेश्चन आंसर्स को रटना नहीं है, आप अपने शब्दों में भी आंसर दे सकते हैं। आपको उस स्थिति का पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, और आप हमेशा अपने शब्दों में आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। उससे वो आपकी एक आदत बन जाती है और आप हिंदी में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो पहला आंसर करते हैं। जब भीड़ से बचकर यात्रा करने के उद्देश्य से लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा, तो वहाँ पहले से नवाब साहब बैठे हुए थे, और जो लेखक को देखकर उनके चिंतन में व्यवधान पड़ गया और चेहरे पर असंतोष के भाव छा गए। और नवाब साहब के ना वो उनसे बातचीत करने में नवाब साहब ने पहल की, और वो लेखक को देखने की बजाय खिड़की से बाहर देखने लगे। और ये सारी स्थितियाँ देखकर लेखक को नवाब साहब के ये हाव भाव देखकर उनको अंदाज़ा हो गया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? इंगित होता है बताता है। तो नवाब साहब ने पहले क्या किया? पहले उन्होंने खीरे धोए, फिर उनको काटा और काट कर उन पर नमक बुर्क छिड़का, नमक और मिर्च छिड़की, और बाद में वो एक एक फांक उठाकर उसको सूंघते रहे और खिड़की से बाहर फेंकते रहे। उनका ऐसा करना उनकी नवाबी ठसक को दिखाता है, क्योंकि देश आज़ाद हुआ तो नवाबों की नवाबी चले गई, राजाओं का राज्य चले गए, पर उनका जो आन बान शान का जो दिखावा था, जो उनकी ठसक थी, वो अभी भी लोगों में बाकी है। तो वो लोगों के कार्य व्यवहार से हटकर अलग कार्य करने में अपनी नवाबी दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका ऐसा करना उनके अमीर स्वभाव और नवाबीपन के दिखावे की प्रवृत्ति या स्वभाव को इंगित करता है, क्योंकि अब वो नवाब भी तो रही नहीं, पर उनकी जो आदत थी, जो ठसक, जो आन बान शान वो दिखाते थे लोगों को, वो आज भी दिखाने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो लेखक का मानना है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है, अर्थात बिना घटना और पात्र के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। क्योंकि जैसे लेखक ने जो है बिना खीरा खाए उनके पेट की तृप्ति नहीं, भूख की तृप्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार बिना घटना और पात्र के कहानी नहीं लिखी जा सकती। और हम भी लेखक के इस विचार से पूर्णतः सहमत हैं। वास्तव में किसी कहानी को लिखने के लिए किसी घटना का होना आवश्यक है। इसका कारण क्या है, कब घटी, परिणाम क्या रहा, तथा इस घटना से कौन कौन प्रभावित हुए आदि का वर्णन कहानी में है। अतः किसी कहानी के लिए विचार, घटना और पात्र बहुत आवश्यक है। क्योंकि लेखक जब डिब्बे पर में चढ़े तो वहाँ नवाब साहब ने जो भी किया वो सारी एक घटना थी, और नवाब साहब खुद उसके पात्र थे। और इस सारी स्थिति पर जो है वो लेखक के दिमाग में आइडिया आया कि वो लखनवी अंदाज व्यंग लिखें। इसलिए किसी भी कहानी के लिए विचार, घटना और पात्रों की आवश्यकता होती है। अगला हमारा प्रश्न है,
आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहोगे? तो इस निबंध को आप दूसरे कई नाम दे सकते हैं। पहला, रस्सी जल गई पर ऐंठन ना गई, क्योंकि नवाबों की नवाबी तो चले गई, पर जो दिखावे की प्रवृत्ति उनकी थी वो आज भी कई जगह देखने को मिलती है। दूसरा, आप नवाबी दिखावा कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि नवाब की नवाबी तो कब की छिन चुकी है, पर उनमें अभी भी नवाबों वाली जो दिखावे की प्रवृत्ति है वो अभी तक बरकरार है। तो लेखक अपने दोनों उद्देश्यों में बिल्कुल सफल हुए हैं इस व्यंग में। तो यदि आपको कोई आशा है आपको ये समझ आया होगा। यदि आपका इस पाठ से लेकर कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका आंसर दूंगी। आशा है आपको समझ आए होंगे आंसर्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।